के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर कैमूर जिले के भभुआ सदर प्रखंड से है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया है। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लिच्छवी भवन तक पहुंचे, जिनमें प्रमुख रूप से अशोक कुमार पांडे और अनिल तिवारी के समर्थक शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने अशोक कुमार पांडे और अनिल तिवारी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए, जिससे स्थानीय राजनीति में विधायक बनने की होड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ यह आंदोलन जनता के बिजली बिलों में बढ़ोतरी और तकनीकी समस्याओं को लेकर किया जा रहा है। हालांकि इसके बीच कई स्थानीय नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा देने में जुटे थे। अशोक कुमार पांडे उर्फ मुन्ना पांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ लिच्छवी भवन पहुंचे, जहां अशोक कुमार पांडे जिंदाबाद और अनिल तिवारी जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आपको बता दें कि एक समय था जब कैमूर जिले में कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन गुटबाजी के चलते पार्टी का जनाधार कमजोर हो गया। वहीं सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद मनोज कुमार के चुने जाने के बाद से कार्यकर्ताओं में उत्साह वापस देखा जा रहा है। हालांकि विधायक बनने की आकांक्षा और गुटबाजी की चर्चाओं ने एक बार फिर पार्टी को प्रभावित किया है। सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती पर हम लोग अपने प्रभारी और नेता आदरणीय मोहन प्रकाश जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और भभुआ के लोगों को भी अभिनंदन मैं इसलिए करता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये स्वर्गीय जगजीवन बाबू की धरती रही, श्रीमती मीरा कुमार जी की धरती है, स्वर्गीय सचिता बाबू का धरती है। आप लोगों ने कांग्रेस के झंडा को ऊंचा करने का काम किया, मनोज कुमार को यहां से जिताकर, इसलिए हम आपके भी उतने ही आभारी हैं। आप सभी जानते हैं ये जो जन जागरण कांग्रेस पार्टी चला रही है, तो क्यों चला रही है? अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, अभी कोई बिहार कांग्रेस सदस्यता अभियान नहीं चला रही है, लेकिन गांव-गांव में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगा के जनता का दोहन किया जा रहा है, जनता के गाढ़ी कमाई को चूना लगाया जा रहा है, तो हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम चुप बैठ के इसको नहीं देख सकते हैं। सरकार के इस तमाशा को बैठ के हम नहीं देख सकते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि ये जो चीटर मीटर बिहार के गांवों में लगाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, और ये बिजली कंपनियां किसकी हैं? अदानी की एक कंपनी है, और उसमें चिप किसका है? चिप अंबानी का है। तो हम लोगों के नेता राहुल जी कभी संसद में भाषण दिया था उन्होंने कि ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है। ऊपर दो गुजरात के लोग, और ये सारा जो दोहन करने का, जनता की गाढ़ी कमाई का चूना लगाने का काम इनके माध्यम से अदानी और अंबानी के द्वारा किया जा रहा है। 4 बिजली कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं स्मार्ट मीटर लगाने के काम नाम पर। उनका ऑफिस कोई भभुआ में नहीं है, उनका ऑफिस किसी का रोहतास में नहीं है, डेहरी ऑन सोन में नहीं है, मोहनिया में नहीं है, सबका ऑफिस पटना में है। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, बिजली चली जाती थी तो 10 लड़के हॉस्टल से निकलते थे और जूनियर इंजीनियर के पास दफ्तर में चले जाते थे, असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर में चले जाते थे कि हम लोगों का बिजली बहाल करो। कैसे बिजली कट गई, और वो अधिकारी आके तुरंत बिजली का कनेक्शन देता था। अब संभव है कि मोहनिया और भभुआ से लोग पटना पहुंच जाए, कंपनी के उन लोगों को पकड़ सके, तो पहली बेईमानी यहां है। दूसरा, आपके घरों में जो पहले वाला मीटर था, उसका अगर किराया आपको 500 आता था, तो आज वो 4000 हो गया। जिसका 1000 रुपया था, उसका 5000 आ रहा है, और आपको ये समझने नहीं दिया जाएगा कि मीटर में कैसे हेरफेर हो गया। आप समझ नहीं सकते हैं
किसी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मीटर तो ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोग इसको चीटर मीटर कहते हैं कि नीतीश कुमार इस चीटर मीटर को आप हटाइए, कांग्रेस का लोग, नहीं तो फिर हटा देगा। और अभी मैं देखा बाबू जिंदाबाद बगहा में वहां की मां बहनों ने जब ये मीटर लगाने गया तो झाड़ू लेके अधिकारियों को और प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को खदेड़ दिया। अभी फोन में मैं देखा हूं, हम प्रभारी महोदय को दिखा रहे थे। तो आपको भी हम जागृत करने आए हैं कि ये जो आप पैसा कमाते हैं, मेहनत कश लोगों का जो पैसा आता है, उसको भी चीटर मीटर के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर आपको चूना लगाने का काम ये प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। आखिर ये देश आजाद हुआ था, कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान ने बनाने का काम किया था। और सरकार में बैठे लोग, जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो जनता का कल्याण छोड़ के प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी के कंपनियों के पीछे खड़े हो गए। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का? वो क्यों डरेगा भाई, जब आप ही उन लोगों के साथ खड़े हैं। अभी ईडी का छापा पड़ा एक IAS पदाधिकारी पर, और आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा, इन लोगों ने मर्सिडीज करोड़ों का गाड़ी उसको दिया था, छपा था ना। तो जब एक अधिकारी को करोड़ की गाड़ी दी जाती है, तो फिर सरकार में बैठे मंत्री जी को, विजेंद्र बाबू को और नीतीश जी को और उनके साथियों को कितना पैसा ये लोग दिया होगा कि आपका वोट लेके उनके पक्ष में ये लोग खड़े हो गए। तो कांग्रेस पार्टी बनी थी इसलिए कि इस देश को हम आजादी दिलाएंगे। बापू के नेतृत्व में अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई है, और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को, जनता के ताकत को अब कांग्रेस पार्टी से जोड़ के खदेड़ने का काम किया। तो एक बार जब बिहार का लोग खड़ा हो जाएगा तो नीतीश जी नहीं, सारी पार्टियां भी मिलके उनको बचा नहीं सकती है। स्मार्ट मीटर किसी के घर में नहीं लग सकता है। यही आह्वान करने हम आपके बीच आए हैं। और कुछ पर्चा बिहार कांग्रेस से आपको आया है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। यहाँ जो साथी हैं, जो विधायक लोग हैं, आप लोग अलग से अपना फोटो देके ही और छपवाइए। और जो विधायक हैं या विधायक के कैंडिडेट बनने वाले हैं, जैसे चिनारी तो हम लोगों का खाली हो गया, वो भाग गया बेईमान आदमी भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेके जिस चुनाव में। तो जो लोग भी उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनसे भी हम आग्रह और विनती पूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं सचमुच में, तो ये जनता का मुद्दा है, और अगर इसमें भी आप गरीब जनता के साथ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के साथ राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। तो ये थी कैमूर से हमारी खास रिपोर्ट, जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता का गुस्सा तो साफ नजर आया, लेकिन इसके साथ ही नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी खुलकर सामने आ गई। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।